Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9 एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है उसको हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में आपको हेल्प मिल सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है फाउंडेशन कोर्स का वो आप अच्छे से तैयार कर सकें। ये तो होगी आपकी एक बात। अब दूसरी जो न्यूज़ है आपके लिए, गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि जैसे कि मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों को, इवन मोस्टली बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, जब भी नोट्स की बात आती है ना तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो हमने आप लोगों की ये टेंशन या फिर ये जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर दिया है। पूछिए कैसे दूर कर दिया है? जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमने क्लास 9 एंड 10th के लिए सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को अपलोड कर दिया है, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप वहाँ जाके इजीली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ में आप देख रहे होगे आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, राइट? या फिर मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ www.edugrown.in। आप इस पे जाएंगे, इस पे जाने के बाद आप क्लास 9th या 10th के जिसके भी स्टूडेंट हैं आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपको जो भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस के चाहिए, सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री जिसके भी नोट्स चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन जिस भी चैप्टर के चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्या कर लेंगे, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो एक टेंशन थी वो तो आपकी क्या हो गई, दूर हो गई, है ना? ये आपके लिए गुड न्यूज़। नाउ अब आई होप आपने मेरा शेड्यूल तो चेक कर ही लिया होगा, राइट? जिसके अंदर आपको पता है मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, जिसमें MWF के अंदर मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS के अंदर क्लास 10 को। और जैसे कि आपको पता है आज ट्यूसडे है, तो आज किसका टर्न है? आज क्लास 10th का टर्न है, जिसके अंदर हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चल रहा है और ज्योग्राफी का हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। ओके, इसके प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको वाटर रिसोर्सेस का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट यू मीन बाय वाटर एज वेल एज रिसोर्स, राइट? जैसे कि हम रिसोर्स की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके थे, बट मैंने इस चैप्टर के अंदर भी आपको बता दिया। साथ के साथ में ये भी बताया कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसका जो आगे का है, ठीक है, वाटर स्कैरसिटी क्या होती है आपकी, किन किन वजह के कारण होती है आपकी, कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर रिगार्डिंग वाटर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है एंड देन आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और जो भी जिस भी क्लास का जिस भी सब्जेक्ट्स का आपको देखना है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईजिली उस चैप्टर का या उस टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपको वाटर स्कैरसिटी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? आपका मतलब ये मान के चलिए 1 सेकंड का काम है। क्या है वो रिक्वेस्ट? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो के लिए क्या हो, रेडी रहे। और साथ के साथ में अगर आपको लगता है जो भी आपने मेरी वीडियो देखी है, मेरा लेक्चर देखा है, आपको लगता है उससे आपको कुछ भी हेल्प मिली है या फिर वो आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सोशल साइंस की क्लास के अंदर और आई होप आप इस क्लास को बहुत एंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। नाउ जैसे कि आपको पता है हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। कौन कौन से टॉपिक्स है आपके? वाटर स्कैरसिटी, फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव,
नीड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। हम ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो अगर हम बात करें वाटर स्केर्सिटी की, ठीक है, तो अगर स्केर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, राइट। किसी भी चीज़ की कमी को हम क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी बोलते हैं। अगर यही वाटर के साथ जुड़ गया है वाटर स्केर्सिटी, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की कमी की। ओके नाउ अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें। वैसे तो आपको समझ में आ गया मीनिंग। प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। क्या बोला जा रहा है, जो भी एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, वो क्या करता है, जगह जगह और टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, वेरी करता है, राइट। जैसे कि आपको पता है समर सीजन है तो बहुत सारा मतलब समर सीजन है तो पानी की कमी होगी, आपका रेनी सीजन है तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर यही हम अरुणाचल प्रदेश या इस साइड की बात करते हैं, आपके वहाँ केरला एंड ऑल, यहाँ कितना सारा वाटर रहता है, इवन इतना सारा होता है कि फ्लड ही आती रहती है जब देखो जब, राइट। और यही हम राजस्थान और इस साइड की बात करें तो वहाँ देखने को मिलेगा इतना रेतीला एरिया है एंड वहाँ तो पानी की कितनी कमी होती है। तो आपको समझ में आया, जो आपका क्या बोलना चाहिए, एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है वो क्या करता है, वो वेरी करता है ओवर स्पेस एंड टाइम। ओके इसके अलावा अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन की बात करूँ, द लेक सफिशियंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इन द रीजन। इसका मतलब क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है आपसे बच्चा, वाटर स्कैर्सिटी का मतलब ये है जो एक एरिया है, ठीक है, एक रीजन, वहाँ जितनी डिमांड है उतना पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर उतना पानी वहाँ सफिशियंट वाटर नहीं है, ठीक है, जितना चाहिए उतना नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, बट जितने की नीड है उतना नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं। गॉट इट। नाउ अब हम बात करेंगे उसके एक्सपेक्ट्स की, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं फैक्टर्स की। तो देयर आर टू एक्सपेक्ट्स और फैक्टर। कौन कौन से हैं आपके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, राइट। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इन दिस केस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, ठीक है, हम यहाँ किसकी बात करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो पानी पीने लायक है या नहीं, वो इतना साफ सुथरा पानी है जिसको हम यूज कर सके। तो ये दो टाइप के होंगे आपके, ठीक है। एक तो क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या होता है, इट क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि वहाँ पानी की क्या होगी, कमी होगी, पानी वहाँ कम होगा। और अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव में, तो वहाँ पानी की तो कोई कमी नहीं है, बट जो क्वालिटी ऑफ वाटर है ना वो खराब है, वो डिग्रेड है। ओके गॉट इट। अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव के अंदर कितने आपके पॉइंट्स हैं एंड क्वालिटेटिव के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, हम उनको अब वन बाय वन करके कवर करते हैं। ओके नाउ जो हमारा फर्स्ट है वो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। सो जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं उसके अंदर एक तो आपका आता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके क्या आता है आपका, ग्रोइंग पॉपुलेशन। इट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। क्या बोला जा रहा है, ये एक तरह से बेसिक फैक्टर है जो कि वाटर स्कैरिसिटी के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके घर में 5 मेंबर है, राइट, और आपके पास जितना वाटर है उतना ही है, ठीक है, जितना आपको मतलब सफिशिएंट रहता है उतना वाटर आपके पास है। लेकिन आपके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं और आपके यहाँ 5 मेंबर्स और बढ़ जाते हैं, तो आप मान के चलिए जो आपका घर था उसकी पॉपुलेशन या फिर उसका जो मेंबर्स थे वो क्या हो गया, बढ़ गए। तो जो पानी है, पानी की कमी आपको भी लगेगी, राइट, या तो आपको और ज्यादा पानी मंगवाना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि बोलना चाहिए आपको कि उस पानी को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के एंड उसके अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम कंट्री की बात करते हैं, कंट्री के अंदर भी क्या होता है, अगर एज यू नो दैट हमारी पॉपुलेशन दिन पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है तो एक तरह से वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है स्कैरिसिटी ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि वाटर, फ्रेश वाटर जो है वो तो एक लिमिटेड ही है ना अर्थ के ऊपर, राइट। तो अब वो तो जो लिमिटेड है तो लिमिटेड है, बट जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट रीजन समझ में आया हमारा क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। नाउ सेकंड,
A large population require more water not only for domestic use but also to produce more food. अब जब आपके यहाँ की, आपकी कंट्री की या किसी भी रीजन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिर्फ डोमेस्टिक मतलब बोलना चाहिए डोमेस्टिक यूज के लिए तो वाटर की नीड की जरूरत सिर्फ नहीं पड़ेगी ना, डोमेस्टिक नीड के लिए तो वाटर की जरूरत पड़नी ही है, मतलब सिर्फ उसके लिए नहीं, मतलब वो तो पड़ेगी, साथ के साथ में ऑब्वियसली बात है आपके घर में जने ज्यादा है या पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो आपको फूड भी ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर ज्यादा करेंगे तो इरिगेशन भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, गॉट इट। तो उसमें भी आपका क्या होगा, वाटर का ज्यादा यूज होगा। समझ में आया आपको कि जो बेसिक रिस्पॉन्सिबल क्यों बोला जा रहा है, डोमेस्टिक यूज के लिए तो वाटर की नीड रहेगी, साथ के साथ में आपको और फूड को मतलब और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको क्या पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ इसका हम सेकेंड पॉइंट देखें तो वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जब हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इन दिस आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हाई इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग ग्राउंड वाटर लेवल। ऑब्वियसली बात है जब हम एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल वे में लेके जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए क्रॉप का, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए क्रॉप का तो उसके लिए हमें जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की लेनी पड़ेंगी, फर्टिलाइज करना पड़ेगा, जिसके कारण इरिगेशन पानी की हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोला जा रहा है जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन उसके बाद हाई इरिगेशन की क्या हुई, जरूरत पड़ी, या फिर हम बोल सकते हैं जो हाई इरिगेशन हुआ वो भी क्या एक तरह से जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल आया जिसके कारण लोग बागों ने एग्रीकल्चर और वो सब कुछ करना और ज्यादा स्टार्ट किया, और लोगों ने क्या किया, खुद के पर्सनल पंप, हैंड पंप या ट्यूबवेल ये सब उनने खुद के ही फील्ड के अंदर क्या कर लिए, मतलब खुदवा लिया, ठीक है। अब वहां उनने वो करवा लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता जाएगा, इरिगेशन ज्यादा होगा तो पानी क्या होता जाएगा, आपका ग्राउंड लेवल का कम होता जाएगा। ओके, मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पज टू फैसिलिटेट हायर फूड प्रोडक्शन दैट इज फॉर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग एंड फॉर HYVCs, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है एक तो आपको जो फूड का प्रोडक्शन है वो ज्यादा चाहिए तो, और उसके बाद आपको मल्टीपल क्रॉपिंग भी करनी है, हाई क्वालिटी के सीड्स भी यूज करने हैं, तो ये सारी चीजें करनी है। तो आपको इन सारी चीजों को करने के लिए आपको क्या जरूरत होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी इन सब में इरिगेशन करने के लिए। गॉट इट एवरीवन, कि हमें अगर हम चाहते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग हो, हम हाई वैरायटी का जो सीड होता है हम उसको यूज करें और प्रोडक्शन हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए आपको पानी की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ओके, नाउ in a situation where every farmer own individual water pump, the groundwater level decrease rapidly in the region causing scarcity and drought, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबके पास अपने अपने खेत है, खेत के अंदर सबने क्या किया, इंडिविजुअल लोगों ने वाटर पंप अपने में लगवा लिया, ठीक है। वाटर पंप अपने खेत के अंदर एरिया के अंदर उन्हें लगवा लिया। अब क्या हो रहा है, जब वाटर पंप लगे हुए हैं तो उनको जब भी जरूरत है इरिगेशन करने की या कुछ भी करने की, पानी की जब भी जरूरत है वो क्या करते हैं, मोटर को चालू किया एंड देन वो आपका पानी आने लगता है, राइट। जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, जो वाटर लेवल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन डिक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण स्कैसिटी हो रही है आपकी, और साथ के साथ में ड्रॉप की जो कमी है वो भी आ रही है। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया आपको। नाउ अब जो इसका थर्ड रीजन है, ठीक है, हमने देख लिया आपका फर्स्ट रीजन देख लिया क्या था, ग्रोइंग पॉपुलेशन, सेकंड देख लिया कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, थर्ड जो है वो है वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम एनुअल प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता है आपका रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या वेरिएशन होता है, क्या है ये सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन का मीनिंग। sorry, uneven distribution of rainfall is also responsible for shortage।
अब क्या हो रहा है, एज यू नो दैट, आपको भी पता ही है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पानी बहुत ज्यादा गिरता है, जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां की रेनफॉल बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है जो रेनफॉल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो किसी की वजह से भी हो सकता है, भले ही मान के चलो नेचुरल प्रॉब्लम है या जो भी रीजन है, वॉट एवर द रीजन बिहाइंड दिस, मेन प्रॉब्लम इज दैट कि वो क्या है, जो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है वो क्या है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, शॉर्टेज के लिए, राइट, गॉट इट। नाउ दूसरा भाग का क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। अगर हम इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो आप देखोगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही फैक्टर है, किसके लिए, वाटर की कमी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हम नॉर्मली, मैं इसको समझाने से पहले ही मैं आपसे पूछती हूँ, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होंगी, इंडस्ट्री को वाटर की नीड होती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, जो कि किससे बनती है, ज्यादातर आपकी वाटर से बनती है, 22% के करीब किससे बनती है, वाटर से बनती है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रहा है आपका, सिटीज बन रही है, तो उसके लिए भी पानी की क्या होगी, ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी नई नई है, सो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो नई नई सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी में क्या हो गया, खुद के क्या बोलते हैं, वाटर पंप लगाए जाते हैं, लोग बहुत मिसयूज भी करते हैं, शावर लगा रहता है सबके आजकल बाथरूमों में, तो वो नहा रहे हैं बहुत टाइम तक, बहुत ज्यादा पानी का वेस्ट हो रहा है। तो ये सारे रीजन आपको भी समझ में आ गया कैसे ये रीजन है, ठीक है। तो अब मैं अगर क्वेश्चन मतलब अपने पॉइंट्स की बात करूं, टुडे a large number of industry need water, it is also required for energy production, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर हम आज की बात करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री है, उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन में भी पानी की बहुत ज्यादा नीड है, राइट। ये तो आपको पता ही होगा कि पानी का जो प्रोडक्शन होता है एक तरह से वाटर के थ्रू भी होता है, ठीक है, हम उसको हाइड्रल एनर्जी भी बोलते हैं। Water resources like river, lake, they also consume a considerable portion of groundwater by using their own water pumping device. अब इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज होते हैं आपके, रिवर हो गए, लेक हो गए, दे ऑल्सो कंज्यूम, उसको भी क्या करा जा रहा है, कंज्यूम करा जा रहा है, और कंसीडर माना जा रहा है क्या, पोर्शन ऑफ क्या बोलना चाहिए, ग्राउंड वाटर का, ठीक है, बाय यूजिंग देयर ओन वाटर पंपिंग डिवाइस। साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है, बाय यूजिंग देयर, जो उनके ओन वाटर पंपिंग डिवाइस है वो भी। गॉट इट एवरीवन। नाउ और इस वाले पॉइंट को मैं फिर से बताती हूँ, ये जो एक लाइन थी ना वो बाद में आई, ओके। अपार्ट फ्रॉम हार्मिंग एंड पॉल्यूटेटिंग the water resources like river and lake, they also consume a considerable portion of water, groundwater by using their own water pumping device. देखो क्या हो रहा है, जो इंसान है, ठीक है, जो इंडस्ट्री बन रही है आपके, इंडस्ट्री बन रही तो ऑब्वियसली बात है उसमें से जो भी हार्मफुल केमिकल एंड ऑल निकलते हैं वो क्या होता है, वो डायरेक्टली रिवर एंड लेक के अंदर जाता है, ठीक है। उसके कारण जो वाटर रिसोर्सेज है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेटेड हो रहा है, राइट। और साथ के साथ में वो पॉल्यूटेटेड तो हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो भी उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है बाय यूजिंग देयर ओन वाटर पंपिंग डिवाइसेस। गॉट इट एवरीवन। नाउ देखो कितना ज्यादा मिसयूज हो रहा है, एक तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज जो है, रिवर लेक, उसके वो तो गंदगी, उसके अंदर तो पॉल्यूशन हो ही रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन, एज वेल एज जो है ना, सबने अपनी अपनी सोसाइटी एंड ऑल बना ली है, वहां पे उन लोगों ने ग्राउंड वाटर का क्या कर रहे हैं, खुद के वाटर पंपिंग डिवाइस लगवा लिया, उसका भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो वाटर है वो कितना ज्यादा उसका मिसयूज हो रहा है, राइट। Now, also the electric power supply for both industrial producer and multinational companies MNCs is from hydroelectric power. अब इसके अलावा ये बोला जा रहा है जो मल्टीनेशनल कंपनी है आपके, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारी चीजें जो है, वहाँ जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है वो एक तरह से कहाँ से होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से होता है, ओके। तो यहाँ ये बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई फॉर बोथ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इज फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और एज यू नो दैट हाइड्रो का मतलब भी होता है वाटर, तो ये जो पावर उन्हें दिया जा रहा है, या हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री या फिर मल्टीनेशनल कंपनी यूज कर रही है, वो उन्हें कहाँ से मिल रहा है, वो उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहा है या जनरेट हो रहा है, राइट। Today in India, hydroelectric power contribute
approximately 22% of the total electricity produced. If you are talking about the India, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो अप्रोक्सीमेट जितनी भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका 22% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है. कौन कंट्रीब्यूट करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है. इसके अलावा भी आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी और भी चीज़ों से जनरेट होती है, लेकिन उस 100% जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें से जो 22% है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कंट्रीब्यूशन है. हम बोल सकते हैं जो 22% आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट हुई है. ओके बच्चा. नाउ अब हम बात करेंगे आपके ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर की. ठीक है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, इन दिस केस व्हाट हैपन? Due to the unequal access of water resources and increasing population, the water resources are overly exploited for domestic purposes, industrial needs. Okay? यहाँ क्या बोला जा रहा है? Actually में क्या है? As you know that कि बहुत सी जगह ये होता है, पानी होता है, right? वाटर है आपका, बट एक लिमिटेड है, जिसके कारण जो वाटर का एक्सेस है ना वो अनइक्वल है, राइट? किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पानी है, उसके घर में तो स्विमिंग पूल भी है एंड 4-4 5-5 वॉशरूम में ना, क्या बोलते जो बाथरूम होती है उनके अंदर है ना शावर एंड ऑल लगा हुआ है, लोग बाग टब में शावर में नहा रहे हैं एंड ऑल. और कुछ लोगों के पास तो ऐसा होता है जिनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता प्रॉपर. ठीक है. तो ये आप देखो कि कितना ज़्यादा अनइक्वल एक्सेस है किसका? वाटर रिसोर्सेज का. बल्कि वाटर रिसोर्सेज जो है ना वो एक तरह से नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए, फ्री गिफ्ट है अगर हम उसको अच्छे से यूज करें तो. गॉट इट? तो क्या हुआ? ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज, जो अनइक्वल एक्सेस है वाटर रिसोर्सेज का, और साथ के साथ में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिसके कारण जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो एक्सप्लॉइट हो रहा है डोमेस्टिक पर्पस के लिए एज वेल एज इंडस्ट्रियल नीड के लिए. ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री वाले ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को, हम जैसे लोग जो ह्यूमन बींग्स है ना वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं. कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? कि देखते हैं बिना बात में नल खुला छोड़ दिया, या नीड नहीं है, हम अगर मतलब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपका काम थोड़े से कम में भी हो सकता है, लेकिन कम पानी में भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत सारा पानी यूज करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें क्या कर रही है? हम एक तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन ही तो कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज का, राइट? तो इसमें भी ये बोला जा रहा है जो अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो हो रही है वो एक तरह से क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी और इंडस्ट्रियल नीड के लिए भी. ओके. नाउ अब हम बात करते हैं क्वांटिटी एक्सपेक्ट. तो हमने देख लिया. ठीक है. क्वांटिटी में कौन कौन से आते हैं वो हमने सब कवर कर लिया. अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट की. ठीक है. तो अगर हम क्वालिटेटिव की हम बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 जो है वो क्या है? आपका पॉल्यूशन. ऑब्वियसली बात है, पानी कितना ही सारा क्यों ना हो आपके यहाँ, लेकिन अगर वो पॉल्यूटेटेड है तो वो आपके काम नहीं आना है. ठीक है. और अगर मान के चलो पानी नहीं है, आप वो पॉल्यूटेटेड वाटर पी रहे हो तो आपको डिसीजेज हो जाएंगे. ठीक है. आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी. समझ में आया आपको? तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर दी मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर. अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो पॉल्यूशन ऑफ वाटर के पीछे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो स्पेशली हम 2 फैक्टर बोल सकते हैं. डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे यहाँ से भी डोमेस्टिक वेस्ट आता है वो, एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. दोनों ही रीजन है, दोनों ही मेन फैक्टर है जिसके कारण पॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है. गॉट इट एवरीवन? या हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से भी आपका क्या होता है? आपका वाटर में पॉल्यूशन होता है, या वो एक तरह से फैक्टर है किसके पीछे? रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर. Releasing untreated chemical into water bodies, unplanned drainage system, throwing our garbage in water bodies. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ? आपकी 3 चीजें बोली जा रही. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोला जा रहा है जो आपकी बोलना चाहिए इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं? जो वो केमिकल है, केमिकल को अनट्रीटेड ही क्या कर देती है? रिलीज कर देती है वाटर बॉडीज के अंदर. ठीक है. अगर वो चाहें तो ये जो केमिकल एंड ऑल है उसको क्या कर सकती हैं?
उसको ट्रीट करके देन उसके बाद करें तो वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, बट वो क्या करती हैं, वो अनट्रीटेड केमिकल को वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर देती है। गॉट इट। अब दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी क्या है हमारे लिए यहाँ प्रॉपर प्लान नहीं है, तो ये भी एक तरह से क्या है आपका पॉल्यूशन का रीजन है। गॉट इट। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन वाटर बॉडीज, और साथ के साथ में जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे गलत काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी गार्बेज एंड ऑल होते हैं वो क्या कर देते हैं, लेक्स में फेंक देते हैं, उसके आसपास फेंक देते हैं, या ऐसा कर देते हैं पन्नी फेंक देते हैं या कुछ भी चीजें ऐसी फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका पॉल्यूशन होता है। ठीक है। और कुछ जो केमिकल एंड ऑल होते हैं, तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जब वो उनके अंदर भी जाते हैं तो वो जो आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसके कारण पानी और ज्यादा खराब हो जाता है। गॉट इट एवरीवन। नाउ यहाँ क्या बोला जा रहा है, इंडियाज रिवर स्पेशली दी स्मॉलर वन हैव ऑल टर्न इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम। अब यहाँ जैसे कि हम इंडिया रिवर की बात करें तो स्पेशली जो स्मॉलर वन है ना, वो क्या बोला जा रहा है, वो सब क्या होती जा रही है, टॉक्सिक स्ट्रीम के अंदर क्या होती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है। तो इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम एंड इवन द बिग वन लाइक द गंगा एंड द यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर। ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, और ठीक है, जो छोटी छोटी सी नदियां हैं वो तो टॉक्सिक स्ट्रीम में कन्वर्ट होती ही जा रही हैं, साथ के साथ में जो बिग आपकी बोलना चाहिए रिवर है लाइक गंगा एंड यमुना, वो भी दिन पे दिन क्या होती जा रही है, पॉपुलेटेड होती जा रही है। गॉट इट। आपने देखा भी होगा, आपने आपके 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब आपने ड्रेनेज के बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, तब आपने गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो और ये भी देखा है हमारे यहाँ गंगा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब चलता है। ठीक है। अब इसके बाद द एसोलेट ऑफ इंडियाज रिवर from population growth, agriculture modernization, urbanization and industrialization is enormous and growing by day। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो असॉल्ट हो रहा है इंडियन रिवर्स का, वो उसके पीछे का रीजन क्या बताया जा रहा है। ठीक है। जो पानी इंडियन रिवर है जो खराब हो रहा है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं फिजिकली हम उसको हार्म कर रहे हैं, कि ये फिजिकली उसके ऊपर अटैक ही करना तो हुआ एक तरह से, है ना। हम उसको खराब कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, पॉल्यूशन। ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों है। ठीक है। पॉल्यूशन एज वेल एज पॉपुलेशन ग्रोथ। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन भी एक तरह से उसके पीछे रीजन है। क्यों है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, एज यू नो दैट एग्रीकल्चर जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पानी की उतनी ज्यादा नीड होती जा रही है। ठीक है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये ही सबसे ज्यादा असॉल्ट कर रही है इंडियन रिवर्स को, और ये चीजें दिन पे दिन क्या होती जा रही है, डे बाय डे वो ग्रो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके एवरीवन, गॉट इट। नाउ ये तो हमने देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, राइट। उसके फिर मैंने 2 फैक्टर बताए थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के अंदर कौन कौन से आपके फैक्टर्स थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड क्वालिटी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस वाले लेक्चर का, वो है नीड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। हमें वाटर रिसोर्सेज की कंजर्व करने की क्या नीड है, ये तो बच्चा बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो पता ही है, जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, उस पर लाइफ पॉसिबल क्यों है, सिर्फ वाटर के कारण। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वन ऑफ द असेंशियल फैक्टर जो है वो वाटर है हमारा, राइट। तो अगर वाटर नहीं होगा या कुछ टाइम बाद वाटर अर्थ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। इसलिए हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड है, राइट। अब नॉर्मल हम आंसर पे आते हैं। Do not overdraw the groundwater. Recharge it by technique with rainwater harvesting, tapping rainwater and reservoir, watershed development program etc. आज क्या बोला जा रहा है, जितना हम ग्राउंड वाटर से क्या करते रहे, एक तो पानी निकालते जा रहा है, जिसके कारण जो वहाँ का जो पानी वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमें उसको रिचार्ज करने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है ना, जैसे कि आपका मोबाइल है, आप मोबाइल चार्ज नहीं करोगे तो वो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आप उसको यूज कर रहे हो तो आप उसको चार्ज भी तो करते हो, है ना।
वैसे ही अगर आप ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हो तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स को अपनाना चाहिए जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल मेंटेन रहे या फिर वो रिचार्ज हो सके। वो कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है आपकी? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, टैपिंग रेन वाटर हो सकती है, ठीक है, वाटर शेप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा का। ये सारी जो टेक्निक्स है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को जो डिक्रीज हो गया उसको हम मेंटेन कर सकते हैं या फिर हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? नाउ अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स एंड डू नॉट पॉल्यूटेट द वाटर। अब दो चीज और क्या बोली जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले तो जो हम लोग पानी की बर्बादी करते हैं, ठीक है, वाटर को हमें लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, नेचुरल का गिफ्ट है, तो हम उसको बिना बात में बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है। तो वाटर को हमें केयरफुली यूज करने की जरूरत है, ठीक है, जितना हमें नीड है हमें उतनी यूज करने की जरूरत है, हमें बिना बात में उसको फेंकने की या उसको बर्बाद वेस्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है वेस्टेज ऑफ वाटर सारे लेवल पे, ठीक है। सेकेंड चीज, डू नॉट पॉल्यूटेट दी वाटर। और दूसरी चीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी वाटर बॉडीज है, जो भी वाटर है, उसको हमें पॉल्यूटेट होने से बचाना है, हमें खुद की ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, हम करेंगे धीरे धीरे सब करेंगे तो वो चीज क्या होगी, मतलब ऑब्वियसली बात है वो पॉल्यूशन पॉल्यूटेड होने से बचेगी। बट हम सोचेंगे हम ठीक है ना, हम गंदा कर देते हैं, कोई दूसरा कर लेगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज आप भी आज से यही बात को जानिए, यही बात को समझिए कि आपको भी आज के बाद एक तो वेस्ट नहीं करना है वाटर का। जो भी सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं भी नहीं करूंगी, आप भी नहीं करेंगे, साथ के साथ में पॉल्यूटेड भी नहीं करेंगे। हम कभी भी कहीं भी घूमने जाते हैं लेक एंड ऑल इस साइड, तो वहां हम जो लेक होते हैं उनके अंदर कोई पन्नी डाल देता है, कोई कुछ भी डाल देता है, बॉटल डाल देता है, कुछ भी डाल देता है, तो हमें भी ध्यान रखना है कि हम उस पानी को क्या नहीं करेंगे, वाटर बॉडी को पॉल्यूटेड होने से बचाएंगे। गॉट इट? नाउ adopting water conserving techniques of irrigation, example drip irrigation and the sprinkle etc, especially in dry area। अब क्या बोला जा रहा है, हमें वाटर कंजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक दी गई है इरिगेशन की, ठीक है। जैसे कि हम एक साथ पानी डालते हैं ना तो उससे ज्यादा पानी वेस्ट होता है, और साथ के साथ में प्रॉपर वो जो क्या बोलते हैं वहां का जो एरिया है ना उसके अंदर फील्ड के अंदर प्रॉपर अंदर तक जाता भी नहीं है। तो हमें कैसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। आपने देखा होगा एक तरह से ऐसा पाइप लगा दिया जाता है और उसके अंदर क्या छोटे छोटे से ऐसे छेद से कर दिए जाते हैं, तो वो क्या होता जाता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, ठीक है। स्प्रिंकल भी एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है इरिगेशन का। क्या करा जाता है, एक तरह से फुब्बारा सा ऐसा लगा दिया जाता है जिसके कारण वो ऐसे घूमता रहता है और पूरे एरिया में थोड़ा 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 पानी क्या करता रहता है, वो फैलाता रहता है, ठीक है। तो और स्पेशली ये जो तरीके उनको हमें कहाँ यूज करने चाहिए, ड्राई एरिया में करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ड्राई एरिया में पानी की वैसे ही कमी होती है। तो हम क्या कर पाएंगे, इसके थ्रू वाटर को बचा पाएंगे, क्योंकि आप पाइप से एक साथ दोगे तो बहुत ज्यादा पानी जाएगा। अगर आप ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल का यूज करते हो तो पानी की क्या होगी, थोड़ी बहुत आपकी बचत हो जाएगी, आप उसको कंजर्व कर पाएंगे। ओके, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम। अब हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। किसको प्रिवेंट करना है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड होने से बचाना है, ओके। हमें उसको डिग्रेड होने से क्या करना है, रोकना, ओके। सो बच्चा, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनके कारण वाटर की स्कैर्सिटी होने की संभावना होती है, ठीक है। वो कौन कौन से थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कभी कभी आप देखते हो कि ठीक है, कभी कभी तो ये होता है क्वांटिटी नहीं है, वहाँ पानी अवेलेबल ही नहीं है, बट बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पानी वहाँ बहुत सारा रहता है, बट जो पानी होता है ना उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि उसका होना ना होना एक बराबर होता है। जैसे अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करो तो केरला में बाढ़ आई थी, या जहाँ भी फ्लड आता है, जिस भी एरिया में फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो आप देखोगे वहाँ पानी तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसके बाद भी, इतना सारा पानी होने के बाद भी वहाँ स्कैर्सिटी रहती है, पानी की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटेटिव के एक्सपेक्ट से भी हमारी क्या होती है, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हमें कैसे वाटर को कंजर्व करने की नीड है, ठीक है, या हमें क्यों वाटर को कंजर्व करना चाहिए। तो आपको ये भी समझ में आया हमें वाटर को कंजर्व करने की नीड क्यों है, और एज वेल एज हमने वो मेथड्स भी देखे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ओके,
आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड अगर आपको लगता है आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आया, आपके लिए यूजफुल था, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे लेक्चर को, आज की वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, राइट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पूरा काम करके फ्री होके अच्छे से रिलैक्स होके मेरे वीडियो को देखने के लिए बैठे, जिसके कारण आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ एट योर होम, बाय बाय।